इयत्ता 5वीं दूसरी इकाई पाठ 8वां बीज। बच्चों, इस पाठ के लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। तो हम जानेंगे बीज इस पाठ में क्या बताया है। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं, बहुत पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उसी के साथ साथ एक चिड़िया भी हमें दिखाई दे रही है। हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से प्राणी हैं इस पाठ के ज़रिए। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 8वां बीज। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। बीज हम किसे कहेंगे? बी। जो किसी भी फल के अंदर जो रहता है वह है बीज। तो किसी नदी के किनारे यह एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। देखिए यहाँ पर यह बीज पड़ा हुआ है और यह चिड़िया जो है यह बीज को चोंच मारकर वह बीज को खा रही थी। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चींच करती चिड़िया उड़ गई। देखिए अभी वह चोंच मार रही थी तो बीज क्या बोला? रुकी रहो, तुम वहीं पे रुकी रहो और मुझे ज़मीन में गड़ने दो। जब डाल पात होने दो तब तुम मुझे खाना। अभी तो डाल नहीं है, पात नहीं है, तो तुम मुझे कैसे खा सकती हो? अभी मुझे मत खाओ, मुझे पूरा बढ़ने दो। ऐसा कौन कह रहा है? बीज। किसे कह रहा है? चिड़िया से। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। देखिए बच्चों, आप जानते हो बीज है, कोई भी बीज रहेगा तो उसमें अगर आप पानी डालोगे, वो बीज मिट्टी में आप बो दोगे, उसमें पानी डालोगे तो उसे अंकुर आ जाता है। छोटे छोटे अंकुर आता है, मतलब क्या? थोड़ी सी कोंपले आ जाते हैं उसके ऊपर। तो देखिए, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कोंपले देखकर उसके, कोंपले मतलब मराठी में क्या कहेंगे? कोंब। कोंपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोंपले ने कहा, कोंपल ने क्या कहा? रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। देखिए अभी कोंपले ने क्या कहा कि मुझे पानी खाने दो और जड़े, जो मेरी जड़ है वो उसको और भी गहरे जाने दो, मतलब ज़मीन तक जाने दो, अंदर तक मुझे, तब तुम मुझे क्या करना? खा लेना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज एक साथ एक छोटा सा पौधा बन गया। पहले वो बीज था, फिर वह कोंपल आई उसको, फिर अभी वह बीज जो था वह अभी पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। खाद मतलब खत, मराठी में उसे कहेंगे खत। तो अभी उसने गाय को क्या कहा कि मुझे डाल पात होने दो, मतलब मुझे डालियाँ आने दो, पन्ने आने दो, फिर पानी मुझे खाने दो, खाद खाने दो, मतलब पानी और खाद से वह और भी बढ़ेगा, तब तुम मुझे खाना। अभी तो मैं क्या हूँ? एक छोटा सा पौधा हूँ, तो अभी मुझे मत खाओ। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। बहुत दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही हूँ बीज, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। देखिए बच्चों, छोटा जब बीज हम बोते हैं तो बीज से क्या होता है? अंकुर बनता है, अंकुर से पौधा बनता है और पौधा होने के बाद उसे वह और बड़ा होकर वह आगे जाकर पेड़ बनता है, फिर उसको फल आने लगते, फूल आने लगते हैं। हाँ, तो अभी ये जो पेड़ बीज था अभी वह पौधा बन गया और तीनों भी वहाँ पर एक साथ आ गए और
पेड़ ने क्या कहा कि अब मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तो यह सुनकर तीनों भी, चिड़िया, गाय और बकरी, तीनों भी खुश हो गए। धन्यवाद बच्चों। यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा।